नमस्कार दोस्तों, आपका मोहित क्लासेस में स्वागत है। आज आपको हम प्रमुख क्रांति पढ़ाएंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जेल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो पिछले दिनों में कुछ दिल्ली पुलिस के जो पेपर हुए उनमें हर एक पेपर में एक क्रांति आई हुई है। इसी के मद्देनज़र देखते हुए हम आपको क्रांति पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और ये MS स्वामीनाथन समिति हरित क्रांति से ही संबंध रखती है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और इसको याद करने के लिए हम बता सकते हैं आपको, सरसों क्या पीली होती है और सरसों क्या तिलहन में ही आती है। ठीक है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो आप बताना चाहेंगे कैसे याद करेंगे? नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन। मछली कहाँ रहती है? पानी। पानी कैसा होता है? नीला। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। मांस भी कैसा होता है? लाल होता है। तो ये लाल क्रांति हो गई। ठीक है। गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति ये फल उत्पादन से संबंधित है। ये फल उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति के बाद चलिए सुनहरी क्रांति आप हो ही गई है, फल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति क्या है? ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन से। कृष्ण क्रांति क्या है? ये बायोडीजल से संबंधित है। कृष्ण क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं होती हैं। अमृत क्रांति क्या है? नदी जोड़ो परियोजना। इसे याद करने के लिए कैसे? अमृत को पानी भी कहते हैं। अमृत कैसा होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड क्या पानी होता है? तो क्या नदियों क्या होता है? पानी होता है। तो इसी प्रकार से याद कर सकते हैं, नदी जोड़ो परियोजनाएं। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंध रखती है। गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन से। इसे कैसे याद कर सकते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है। स्वर्ण क्रांति फल शहद उत्पादन से संबंध रखती है। सिल्वर फाइबर कपास उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति कृषि से और जैव तकनीकी से संबंधित है। ये सदाबहार क्रांति जो है ये मतलब बताती है आप पर्यावरण से बचाव करके सभी क्रांति को आप मतलब बताएं, प्रयोग करें, लेकिन पर्यावरण का ध्यान होना चाहिए। ये कृषि से जैव तकनीकी से। ठीक है। सदाबहार का। दूसरा सिलेटी क्रांति ये सीमेंट से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। अभी हम जितनी आपको क्रांति पढ़ा चुके हैं या और आगे पढ़ाने वाले हैं, इन सभी पर जो नज़र रखती है ये इंद्रधनुषीय क्रांति है कि आप गलत मतलब क्रांति प्रयोग किया जा रहा है या सही किया जा रहा है, ये निगरानी के लिए। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु से संबंधित है। सैफरन क्रांति क्या है? केसर उत्पादन से। ये जो सैफरन है ये केसर उत्पादन से संबंधित है। स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से है। खाद्य श्रृंखला क्रांति आपकी ये भारतीय कृषकों की खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से है। ये आपके पेपर के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी जो कृषि का मुद्दा वैसे भी चल रहा है किसानों को, और ये किसानों की ही आय बढ़ाने से संबंधित है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला क्रांति आप जरूर याद करें। भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित है।
खाद क्या किसानी तो यूज करते हैं, तो आप याद कर लीजिए किसान है जो भारतीय खाद्य श्रृंखला क्रांति कैसे खाद को यूज करते हैं किसान, तो ये किसान से संबंधित हो गई। और क्या है किसान से संबंधित, किसान की आय को 2020 तक दोगुना करने से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति ये कपास उत्पादन से संबंधित है, और व्हाइट गोल्ड क्रांति जो कपास उत्पादन से, इसे तीसरी क्रांति भी कह सकते हैं। चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।